पालिका क्षेत्र में अभय योजना जारी की गई। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका हद में मालमत्ता कर थकबाकी न भरने के लिए अभय योजना जाहिर की गई है। थकबाकी धारकों ने 25% रकम महानगर पालिका में भरने पर उसके थकबाकी पर 75% ब्याज एवं दंड की रकम माफ की जाएगी। यह योजना 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 दरमियान लागू रहेगी। इस अभय योजना की घोषणा महापौर विनीता राणे एवं आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी इन्होंने आयुक्त कैबिन में की है। इस समय सभागृह नेता प्रकाश पेनकर, ज्येष्ठ नगर सेवक विश्वनाथ राणे, मालमत्ता विभाग के प्रमुख विनय कुलकर्णी उपस्थित थे। 14 सप्टेंबरला माननीय महापौर मॅडम यांच्याकडे माझ्या समवेत सर्व पदाधिकारी गटनेते यांची नगरसेवक स्वच्छनिधी कामांच्या संदर्भात बैठक झाली। करोनाच्या कालावधीमध्ये आपण सर्व पाहतायत की सर्व यंत्रणा करोनाच्या कामामध्ये बिझी होती आणि म्हणून नगरसेवक निधीचे कामं निधीअभावी सुद्धा आणि कर्मचाऱ्यांच्या व्यस्ततेमुळे सुद्धा आपण घेऊ शकत नव्हतो। त्या बैठकीमध्ये मान्य झालं की हे मी मान्य केलं की आपण नगरसेवक स्वच्छ निधीचे आणि निधीच्या उपलब्धतेनुसार परिशिष्ट 1चे जे कामं राहिले असतील ते कामं आपण करण्याचे मी निर्देश सुद्धा यंत्रणांना दिले होते। याबाबत विरोधी पक्ष नेते यांनी एक निवेदन दिलं होतं। परवा त्यांनी आणि आमदार महोदयांनी माझी भेट घेतली। त्या भेटीमध्ये सुद्धा मी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या समोर बोलून सांगितलं की नगरसेवक स्वच्छ निधीचे कामं आपल्याला करायचे आहेत आणि त्यामुळे त्या बैठकीत सुद्धा आमदार महोदयांनी हा मुद्दा माझ्यासमोर उपस्थित केलाच नाही आणि त्यामुळे हा मुद्दा तसा त्यांनी आता जो मुद्दा सांगितला आहे तो मुद्दा त्यांनी प्रत्यक्ष तसे काही तक्रार असेल तर ते जरूर करावी। आमचे सर्व कर्मचारी याच्यामध्ये व्यस्त होते। करोनामध्ये आज आमचे इंजिनियरसुद्धा हॉस्पिटलमध्ये ड्युटी करतायत। ते सांभाळून त्यांना नगरसेवक निधीचे कामं करायचे आहेत आणि म्हणून हा उशीर झाला आहे। आपल्याला काय करोना फक्त काय कल्याण डोंबिवलीमध्ये याचा परिणाम झालेला नाही आहे। 6 महिन्यापासून आपण सर्व बघतो आहोत की सर्व यंत्रणा याच्यामध्ये व्यस्त आहे आणि म्हणून हा आरोप अत्यंत चुकीचा आहे। अमरनाथ शहरवासियों को घर के बाजू में दुकान से ही मिलेगी अब बैंकिंग की सुविधाएं। अंबरनाथ शहरवासियों को घर से बाजू की दुकान से ही अब मिलेगी बैंकिंग की सुविधा। अंबरनाथ शहर में 15 अक्टूबर को फिनो पेमेंट बैंक का उद्घाटन समाज सेवक चरण रसाल पाटिल और शैलेश पाटिल इनके शुभ हाथों से किया गया। अंबरनाथ शहर में नालिंबी सड़क परिसर में वाणिज्यिक और नागरिक बस्ती है, लेकिन यहाँ पर आस पड़ोस में किसी भी तरह की बैंकिंग की शाखा एवं एटीएम की सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा था। बैंक शाखा की ओर से माइक्रो एटीएम उपकरण द्वारा ग्राहकों को बैंक व्यवहार करना सुलभ होगा एवं नया खाता शुरू करना, बिजली बिल भुगतान, बीमा खरीदी परवाना जैसी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। फिनो पेमेंट बैंक के वरिष्ठ विभागीय प्रमुख हिमांशु मिश्रा इन्होंने बैंक के नए उपकरण संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण विभाग में और बैंक शाखा या एटीएम न होने से बैंकिंग सुविधा और सक्षम बनाने के लिए तीनों बैंक कार्य क्षेत्र में कार्यरत है। इसी बीच अंबरनाथ सहित ठाणे, रायगढ़, पनवेल में बैंक विस्तार करने का बैंक का हेतु है। राज्य में नेटवर्क दोगुना करने का विचार है। समाज सेवक चरण रसाल पाटिल और शैलेश पाटिल इन्होंने बैंक पदाधिकारी और कर्मियों को आगे के काम के लिए शुभकामनाएं दी। हाँ, नमस्कार जी, मैं हिमांशु मिश्रा, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ फिनो पेमेंट्स बैंक। हमारे पूरे भारतवर्ष में 400 से अधिक शाखाएं और करीब 2,80,000 मर्चेंट भाई हमारे साथ एज अ बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं। हमारा अभियान ये है कि हम कैसे बैंकिंग को सहज रूप में गांव-गांव तक, लोगों को गली-गली तक इस बैंकिंग को लेके जाएं और लोगों को अपने घर के पास, अपने व्यवसाय के पास, अपने बैंकिंग आवर्स के पहले और अपने बैंकिंग आवर्स जो नॉर्मल बैंकिंग आवर्स के बाद तक उनको बैंकिंग सुविधाएं मिल सके, ये हमारी कोशिश है। इन 2,80,000 पॉइंट्स जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इसमें से 80% लोग गाँव में काम कर रहे हैं। टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6 तक हमारे मर्चेंट भाई लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारे करीब 26,000 पॉइंट्स हैं और ठाणे डिस्ट्रिक्ट्स में करीब 3,000 पॉइंट्स हैं और इसमें से अंबरनाथ और इसके आसपास हमारी कोशिश है कि
शिलार साहब के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में इस बैंकिंग की सुविधा को ले जा सकें। क्या ऐसी खास बात है इस बैंक में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो बैंकिंग आज तक हमारा जो बैंकिंग के साथ एक परसेप्शन होता है कि 10 से 4 बजे तक की बैंकिंग होती है, एक बाहर ग्रिल लगा होता है और कस्टमर अपना वक्त निकाल के बैंकिंग तक को लेने के लिए आता है, जहाँ पे उसका आधे घंटे से 2 घंटे का वक्त लगता है। हमारी कोशिश ये है कि बैंकिंग को कितने आसान ढंग से लोगों को उनके घर के पास लेके आ सके, ताकि उनकी बैंकिंग उनके टाइम के हिसाब से मैनेज हो, ना कि वो बैंक के हिसाब से अपने आप को मैनेज करें। ये नॉर्मली जो आउटलेट्स होती हैं, जो शॉप इन शॉप का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज़ की दुकान है, किराना स्टोर है, इलेक्ट्रिक शॉप है, वो सुबह 8 बजे खुल जाते हैं, रात को 9 बजे तक खुले रहते हैं। तो ये पूरे समय में बैंकिंग उनकी ऑन रहती है और अपने समय के हिसाब से वो अपनी बैंकिंग की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं बिना अपने कार्य में बाधा डाले हुए। अच्छा, आपके इधर अकाउंट खोलने में इसमें किस तरह से अकाउंट खोला जा सकता है? तो हमारा अकाउंट ओपनिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आधार बेस्ड है, KYC बेस्ड है, मिनिमम KYC बेस्ड है और मुश्किल से 4 से 6 मिनट के बीच में आपकी पूरे खाते की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आपको डेबिट कार्ड हाथों हाथ मिल जाता है और ये पूरे ढंग से सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आधार का जो फिंगरप्रिंट्स है, यही आपके लिए सिग्नेचर का काम करता है। तो 6 मिनट के अंदर अंदर आपको डेबिट कार्ड के साथ खाता खुल जाता है, साथ में 2 लाख का इंश्योरेंस भी उसके साथ में आता है। भिवंडी में नवरात्रि की जोरों से तैयारियां शुरू। भिवंडी के मध्य में कमला होटल के पीछे रूमटक डाउन कंपाउंड में ओम जय बाबा मित्र मंडल द्वारा पिछले 12 वर्षों से सार्वजनिक नवरात्रि जागरण उत्सव का आयोजन पत्रकार जितेंद्र तिवारी के अध्यक्षता में किया जाता है। इस वर्ष की नवरात्रि उत्सव की तैयारी मंडल की तरफ से शुरू हो गई है, जिसके तहत बुधवार की दोपहर में 1 बजे आचार्य दिनकर त्रिपाठी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कनेरी के समाज सेवक रवि पाटिल, समाज सेवक नीलकंठ पाटिल एवं मंडल के उपाध्यक्ष विजय मिश्रा इनके हाथों कार्यक्रम का भूमि पूजन किया गया। उक्त तीनों लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल तोड़कर मंडल के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष पत्रकार जितेंद्र तिवारी ने बताया कि ओम जय बाबा मित्र मंडल द्वारा बंगाली पद्धति से सार्वजनिक नवरात्र उत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सरकारी दिशा निर्देश के तहत इस बार एकदम सादगी से नवरात्र उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार दांडिया एवं गरबा का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। मंडल के अध्यक्ष पत्रकार जितेंद्र तिवारी ने बताया कि इस वर्ष सामाजिक कार्यों के साथ मंडल द्वारा जन जागृति का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी तरह शहर एवं आस पड़ोस के अन्य सार्वजनिक मंडल नवरात्र उत्सव की तैयारी में जुट गई है। इस समय रवि पाटिल, नीलकंठ पाटिल, सुधाकर तिवारी, विजय मिश्रा, सच्चिदानंद सिंह, राजीव पांडे, जितेंद्र त्रिपाठी, शिवचंद्र केसरानी, विशाल पाटिल आदि मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऐसी जानकारी भिवंडी के पत्रकार अंसारी इन्होंने दी है। भिवंडी जिला ने बिल्डिंग हादसे के मृतक के परिजनों को मुआवजा समेत पुनः अभय योजना शुरू करने का महापौर द्वारा ऐलान किया गया। भिवंडी महानगर पालिका मुख्यालय में महापौर प्रतिभा पाटिल ने आयोजित पत्रकार परिषद में बताया कि भिवंडी के धामकर नगर नाका इलाके के पटेल कंपाउंड में हुए बिल्डिंग हादसे में 39 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए हैं। महापौर प्रतिभा पाटिल ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को महानगर पालिका की तरफ से आर्थिक मदद के रूप में 50-50 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद एवं घायलों को 25-25 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद करेंगे। इसके अलावा महापौर प्रतिभा पाटिल ने महानगर पालिका द्वारा करों की वसूली के लिए पुनः अभय योजना शुरू करने का ऐलान किया। महापौर ने बताया कि अभय योजना 45 चालू रहेगी, जिसके तहत महानगर पालिका को करों का भुगतान करने वाले करदाताओं को ब्याज में 100% की छूट दी जाएगी। इस वर्ष 2020 में महानगर पालिका ने बकाया करों का 107 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य रखा है। महापौर ने बताया कि अब तक 4 करोड़ 42 हज़ार रुपये के करों की वसूली हो चुकी है। महापौर प्रतिभा पाटिल ने अभय योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।
इसी के साथ ही भिवंडी महानगर पालिका क्षेत्र में साईं बाबा मंदिर से कल्याण नाका तक के उड्डान पुल को हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का नाम दिया गया है, जिसका नामकरण जल्द ही महानगर पालिका द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त पुल को साहेब का नाम देने का प्रस्ताव महासभा ने पहले से ही मंजूरी दी है। इसके अलावा बंजार पट्टी क्रांका के ब्रिज का नाम भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम रखने का निर्णय हुआ है। इसी तरह से महानगर पालिका के ब्रिज के नीचे अतिक्रमण को भी हटाने का आदेश महापौर ने दिया है। वापसी की बारिश के कारण धान फसलों का भारी नुकसान हुआ है। मलंगड़ और कल्याण ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश और हवाओं के झोंके ने अच्छी तरह से कहर किया है। हालांकि इस वरुण राजा की कुटिल दृष्टि के कारण किसान चिंतित पाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में पिछले हफ्ते की हवा और बारिश के झोंके ने किसानों को दहशत की स्थिति में छोड़ दिया है। मलंगड़ और कल्याण ग्रामीण क्षेत्रों में धान की फसल को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा अभी तक कोई पंचनामा जारी नहीं किया गया है। स्वतंत्र पार्षद कुणाल पाटिल ने तत्काल पंचनामा और मुआवजे की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर किसानों को साथ में लेकर आंदोलन करने की चेतावनी उन्होंने दी है। आज आपल्याला माहितीच असेल, ठाणे जिल्ह्यामध्ये जो काही पाऊस झाला, परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान देखील झालं। मागे देखील प्रशासनाला विनंती केली होती की आपण पंचनामे करून त्वरित शेतकऱ्यांना भरपाई दिली पाहिजे। आज शेतकऱ्यांनी जो काही बियाणा बांधावर नाही मिळाला तो शेतकऱ्यांना दुकानात जाऊन आणावा लागला आहे। मात्र परतीच्या पावसाने जो काही शेतकऱ्यांचा नुकसान झालेला आहे, माझी प्रशासनाला विनंती असेल, त्वरित आपण पंचनामे करायला घेतले पाहिजे, तातडीने पंचनामे केले पाहिजे। जर नाही केले तर शेतकऱ्यांसहित आंदोलन करणार, एवढं मात्र नक्की आहे। कारण वारंवार प्रशासनाला विनंती देखील केलेली आहे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून। आज शेतकरी हा फार चिंतेत आहे। जी बाब आज शेतकऱ्यांसोबत घडलेली आहे ती बाब फार दुर्दैवाची बाब आहे। एवढंच मी प्रशासनाला आज विनंती करतो। याच्यानंतर जर प्रशासनाने जर लक्ष दिला नाही, पंचनामे केले नाही, तर नक्कीच आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू। कल्याण शहर के नांदिवली काका का ढाबा परिसर के नवरत्न अपार्टमेंट के सामने कचरे का अंबार लगा हुआ है। उक्त परिसर के निवासियों ने कई बार इसकी शिकायत महानगर पालिका में की है, लेकिन यह कचरा जस का तस है। महानगर पालिका की घंटा गाड़ी आती है, सामने कचरे के ढेर को देखने के बाद भी अनदेखी कर सीधा निकल जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना सहना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के कारण लोगों को अपना परिसर साफ सुथरा रखने का संदेश दिया जाता है, तो दूसरी ओर महानगर पालिका प्रशासन लोगों को सहयोग न करते हुए अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है, जिससे लोगों में महानगर पालिका प्रशासन के विरुद्ध भारी रोष व्याप्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तो आज के लिए मुझे दीजिए